कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। अभी यहीं बैठे यहीं थोड़े से अपने चैतन्य स्वभाव का वेदन करिए ना। क्रोध का वेदन तो बहुत करते हैं, गुस्सा आ गया आप किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। मान का भी वेदन करते हैं, हम बड़े हैं, हम ऐसे हैं वैसे। आप देखो ना, आप बाबा लोगों के भी मान देख लो। दुनियादारी में, साधु सन्यासियों में, मंत्र संत महंतों में, आम जनता में, नेता अभिनेता में कैसा गजब गजब का अभिमान होता है। भाई तत्व की समझ हो तो ये समझ में आए कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, ना छोटा हूं ना बड़ा हूं, चैतन्यमय आत्मा। क्रोध मान माया लोभ आदि का खूब वेदन करते हैं, इनके वेदन करने से वही मिलते हैं। एक बार निजात्मा का वेदन करो, परमात्मा बन जाओगे। नए विवक्षा से तो बहुत बातें कही हैं। एक नए कहता है कि आत्मा मूढ़ है, दूसरा नए कहता है कि मूढ़ नहीं है। एक नए कहता है कि आत्मा रक्त है, दूसरा नए कहता है कि नहीं, आत्मा तो विरक्त है। एक नए कहता है कि आत्मा दुष्ट है, दूसरा नए कहता है कि दुष्ट नहीं है। और ज्ञानी कहता है कि दोनों भी नहीं है। चिति द्वयोर द्वा विधि पक्षपातो, दोनों प्रकार का पक्षपात आत्मा के लिए अहितकारी है। एक नय कहता है आत्मा करता है, दूसरा नय कहता है क्या करता है। एक नय कहता है भोगता है। ये बातें आई कि नहीं? द्रव्य संग्रह का भी किसी ने स्वाध्याय किया हो तो कर्ता और भोक्ता की बातें वहां बताई हैं कि किस विवक्षा से आत्मा करता है, किस विवक्षा से अकर्ता है। शुद्ध निश्चय नय से स्वस्वरूप का ही करता है, अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भावों का करता है। तभी तो ये रागादि भावों के कारण से कर्मों को बांधता है और संसार बढ़ाता है, भोगता है। अपक्ष समझिए। एकस्य जीवो न तथा परस्य, हैं 84 लाख योनि में 63 स्थावर पर्यायों में जो भ्रमता है वह जीव है। निश्चय नहीं कहता कि जीव जीव नहीं है। आप जीव हैं कि नहीं है? व्यवहार नहीं कहता है कि जीव है, निश्चय नहीं कहता है कि जीव नहीं है। अब विवक्षा समझना। जीव मतलब जो 10 प्राणों से जीता है, जीता था, जीवेगा, माने 4 गति 84 लाख योनियों में जो भटकता रहता है वो जीव। और अगर इन प्राणों की विवक्षा को छोड़ दें तो वो जीव नहीं है। इन प्राणों की विवक्षा से जीव कहला रहा था। निश्चय नय से तो यह इन प्राणों से नहीं जीता है, चैतन्य प्राण से जीता है। सूक्ष्म है, दूसरा नय कहता है सूक्ष्म नहीं है। हेतु है, दूसरा नय कहता है हेतु नहीं है। परस्पर सापेक्ष है नयों की विभक्ति। और सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत, वस्तु का जो सापेक्ष कथन है वही क्रियाकारी है। एक पक्ष को पकड़ लेते हैं तो एकांतवाद आता है, वहीं से संसार भ्रमण चालू होता है। और अगर स्यादवाद पूर्वक नए निक्षेप पूर्वक वस्तु को समझते हैं, स्यात लगा दिया जाए तो कोई भी धर्म, कोई भी पक्ष खोटा नहीं है। और स्यात के बिना आप कुछ भी कहेंगे वो झूठे ही है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि संसार में 2 ही वाद हैं। कौन कौन से 2 वाद हैं? एक तो अनेकांतवाद है कि जिसके बल पर सब लोग मिल कर के रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं,
एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। एक है अनेकांतवाद और दूसरा कौन सा है? आप कहोगे एकांतवाद। एकांतवाद को दूसरे शब्दों में कहें तो आतंकवाद। दो ही बात हैं, बोले अनेकांतवाद और आतंकवाद। एकांतवाद को आतंकवाद क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक पक्ष को खींचता है तो हमेशा हथियार लेके तैयार रहता है। इसके विरुद्ध कोई बोलेगा, इसके विरुद्ध कोई आएगा तो हम तलवार उठा लेंगे, मार देंगे, आने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों? घोर पक्षपात है उसका उस चीज को लेकर के, दूसरे को सहन ही नहीं कर रहा है। देख लो ना, चोर बदमाश भी अगर तुम्हारी चोरी कर लें, वो धर्म के प्रति ऐसी आसक्ति होती कि हथियार लेकर के उसकी रक्षा को तैयार रहेंगे। और कोई सामने आ गया ना वापस लेने के लिए तो उसको भी लोक व्यवहार नहीं चल सकता। कौन क्या कहलाएगा फिर? कौन अच्छा बुरा कहलाएगा? कौन सस्ता महंगा कहलाएगा? जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता, ऐसे लोक के एक गुरु अनेकांतवाद के लिए नमस्कार हो। अपने अनेकांतवादी बनिए, किसी तरह का घोर आग्रह मत पालिए। परमागमस्य बीजम, ये परमागम का बीज है। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंधु विधानम सकल नये विलिसितानाम विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम। सैकल सभी नयों का विलास जिसमें होता है। कि थोड़ी सी आध्यात्मिक और सैद्धांतिक बातें हैं, इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सर्वथा एक पक्ष नहीं होता है। चंद्रमा के लिए हमने पूछा था आपसे, चंद्रमा काला है कि सफेद है? बताइए। दवाई अच्छी है कि बुरी है? पिता अच्छे हैं कि बुरे हैं? भोजन अच्छा है कि बुरा है? बताओ। रसगुल्ले अच्छे हैं कि बुरे हैं? अब तो बताओ। इसको भी नहीं बताते। कैसे लोग हैं? एकदम सांस रहता है, गृहस्थी में रह के भी सांस लेता है, और कोई कोई त्यागी वृत्ति बन करके भी बोझ ढोते फिरते हैं। अब ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ मेरे को तो करना है। जैसे दुनिया इनसे ही चल रही हो। फिर अहंकार वगैरह आते हैं, फिर तत्व को भूल जाता। बताओ, हंसना अच्छा है कि बुरा है? अब समय अनुसार, सुबह का समय है तो हंसो, शाम का समय है तो समय अनुसार। इसका इनका मतलब है कि अगर वैसा कोई विषय निकला, वैसा कोई, तो आप हंसिए, मुस्कुराइए। और हमेशा ही हंसते रहेंगे तो लोग क्या समझेंगे? हैं? हमेशा कुछ मतलब नहीं, कैसा ही माहौल है और आप ही करते रहेंगे तो। आजकल लोग बहुत अव्यवहारिक हो गए। ऐसे बेवकूफ लोग मिल जाएंगे कि किसी गमी में जाएंगे, किसी की अर्थी में अंतिम आग देने के लिए जाएंगे, और उसमें ही चेहरे पर कोई ऐसा कोई भाव नहीं। हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। नहीं, कैसा बेहुदापन मालूम पड़ता है। कहीं नाश्ते की प्लेट रखी है तो मुर्दा वहाँ तैयारी हो रही, जला रहे नहीं जला रहे, वो नाश्ते की प्लेटों पर टूट पड़े। ये भाई प्लेटें तोड़ने वाले लोग तो दिल्ली में बहुत हैं। हमको तो परसों मालूम पड़ा कि बोली महाराज जी दीक्षा में वो कम से कम 4-5 हजार लोग इकट्ठे हुए थे, और प्लेटें भी बोले कम नहीं टूटी। कोई भी चीज़ थोड़ी शालीनता से करो भाई, शांति रखो। प्लेटें तोड़ने का मतलब समझ गए आप लोग? ये तो चल रहा है टेस्टी। ये इंद्री का विषय है, रसना इंद्री को अच्छा लग गया, टेस्टी हो गया, आपकी प्रशंसा होगी। लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं पेट भर गया ना, हमेशा के लिए थोड़ी संतोष हो गया। क्या करा? इंद्रियों की चपलता ऐसी है और हमारे मन की चंचलता ऐसी है कि अभी कोई बोल दे कि भोजनशाला खुल गई तो दीक्षा हो मत हो, प्रवचन हो मत हो, वो तो
थोड़े लोग बचेंगे जो उस तरह की गंभीरता वाले हैं, उस दृष्टिकोण वाले हैं। सौभाग्यशाली हो। इंद्रियां इसी तरह से घुमाती हैं, पहुंचने ही नहीं देती हैं हमें अपने स्वरूप तक। एकांत अनेकांत स्यादवाद की व्यवस्था को समझने की तैयारी नहीं है। जो चल रहा है ना, इसमें क्या बुरा है, मस्त रहो, खाओ पियो, खुश रहो। अरे भाई, एक ही भाव थोड़ी है, अनेक भाव हैं। इस भावों का अभाव करने के लिए हमें जिनवाणी को समझना होगा, तत्व को समझना होगा, अपने सिद्ध स्वभाव को समझना होगा। शुद्ध स्वभाव को समझो, क्योंकि सामान्य संसारी जीव ही शुद्ध होकर के सिद्ध भगवान बन गए। और आज हम सिद्ध चक्र का विस्तार करके सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हैं। उनके जैसी हमारी भी उपलब्धि हो। यानी जो तत्ववेदी है, स्वरूप का यथार्थ अनुभव करने वाला है, उसके चिन्ह मात्र भाव है, वो चैतन्य मात्र भाव को ही देखता है, पक्षपात नहीं करता। ये बड़ी ऊंची दशा है। विशिष्ट मुनिराज ऐसी दशा को पाते हैं, एकदम सहज शांत, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं। जितना जितना जिन शासन का देव शास्त्र गुरु का अनुराग होगा, उतना विकल्प आ सकता है कि इस जिन धर्म की महिमा होना चाहिए, जीवों का कल्याण होना चाहिए। कैसे सबके सब खोटे मार्ग पर भागे जा रहे हैं, इनको सच्चा मार्ग मिलना चाहिए। कदाचित ऐसा राग भाव आए, सबके हित की भावना आए, बाकी द्वेष बुद्धि तो किसी के प्रति है नहीं। आत्मार्थियों, तत्व को जानने वाला ज्ञानी जो मन में विकल्प आते हैं, जो नए पक्षपात होते हैं, उस जंगल का भी उल्लंघन करके एक चैतन्य रस रूप आत्मा की अनुभूति करता है। समझता है कि जैसे बाजीगर ने तरह तरह का रूप बनाया है ना, वैसे ही ये जीव भी तरह तरह की पर्यायें ले रहा है। आप स्त्री को स्त्री मानते हैं, कोई पुरुष को पुरुष मानते हैं, जानवर को जानवर मानते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं स्त्री पुरुष पशु ये सब भी एक तरह की पर्यायें हैं। आत्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना पशु है, आत्मा तो आत्मा है। बस जिन जिन जीवों ने जैसे आश्रय बंद कर लिए, वो दशा को पा लिया। इन रूपों पर मत जाइए, थोड़ा सा चैतन्य चमत्कार स्वरूप नए पक्षातीत को भी लक्ष्य कीजिए, पक्षातिक्रांत समय सार को समझिए। 143 नंबर की गाथा बहुत प्यारी गाथा है। दोण विनायण भणिदम, कौन कौन से दो नए? दो तो बोलो कम से कम, ये तो समाज में बहुत विख्यात हो गए। निश्चय और व्यवहार, एक दूसरी अध्यात्म की विवक्षा में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। दोण विनयन भणिदम जानैनौरम तू समय पड़ी बद्धो न दुणय पक्षम गिन्हदीन किंचि विनय पक्ष परिहीनो। बहुत सुंदर है। इसमें कह रहे हैं तुण्य विनयान भणिदम जानई नवरम तू समय परिबद्धो। जो ज्ञानी, जो पुरुष समय, समय मतलब अपने आत्मा से जो प्रतिबद्ध है। किससे प्रतिबद्ध है? आत्मा। समय का मतलब काल होता है, समय का मतलब द्रव्य होता है, तत्व होता है, समय का मतलब आगम होता है, लेकिन यहाँ समय का अर्थ क्या लेना? आत्मा, निज आत्मा। आप सभी इस मार्ग को उपलब्ध हों। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्रवधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटरा जी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।